राइट। सो जो आप लोग एक वेबसाइट बनाते हैं या उसके ऊपर आप थीम्स यूज़ करते हैं, तो यू नो कि एक फ्री चीज़ जो है, और इसमें आप लोग ये भी देखेंगे कि जो आप थीम में भी यहाँ पे वर्डप्रेस में आपको थोड़ी सी फ्री में उसके कुछ फीचर्स नज़र आएंगे, बट उनके कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो कि लिमिटेड होंगे फ्री वर्जन में। फिर आप उनका पेड वर्जन लेते हो, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, ये एप्लीकेशन होती है, हम मोबाइल पे यूज़ करते हैं, तो फ्री में हमें थोड़े से फीचर भी मिलते हैं। अगर हम उनके मोर जो जो फीचर्स हैं वेब एक थीम के अंदर है वो हम एक्टिवेट करना चाहें, तो फिर हमें पेड वर्जन की तरफ जाना पड़ता है। बट आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है, किसी भी मामले में, क्योंकि इसमें फ्री थीम यूज़ करते हुए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सही है। सो पेड थीम्स वाले फीचर्स आप फ्री में अचीव कर सकते हो, क्योंकि जो फीचर आपको फॉर एग्जांपल थीम के अंदर नहीं मिल रहा, आप उसमें एक प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो फ्री में। थाउजेंड्स ऑफ प्लगइन्स हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं जस्ट आप लोगों को दिखा रहा था कि पेड भी थीम्स हैं और फ्री भी थीम्स हैं, बट देयर इज डिफरेंस कि आप एक फ्री थीम यूज़ कर रहे हो और एक पेड कर रहे हो, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो क्योंकि जाहिर बात है, एक चीज़ जो पेड थीम है उसमें कोई डेवलपर्स की टीम है, एक पीछे कोई डिजिटल एजेंसी है जो कि वो आपको थीम प्रोवाइड कर रही है, तो श्योरली वो आपको चार्ज कर रहे हैं, तो वो आपको कुछ क्वालिटी वाली चीज़ भी दे रहे होते हैं। बट आप लोगों को मैंने पेड थीम्स देनी है, टॉप की थीम्स प्रोवाइड करूंगा, सो परेशान नहीं होना, और आप लोगों से कोई सिंगल पेनी भी नहीं लूंगा, ठीक है। कोई $60 वलीद आपसे लूंगा मैं सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि अब हम कोई मैनुअल थीम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अब मैनुअल इन द सेंस के एक पेड थीम्स इंस्टॉल करते हैं। तो मेरे पास थीम्स हैं, उनका कुछ मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। और बेसिकली जब आप एक पेड थीम परचेज करते हो ना, आपने WP.org से थीम डाउनलोड की, तो वो डायरेक्ट एक ही जिप फाइल थी, आपने डाउनलोड करके वही फाइल अपलोड कर दी, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे, हाँ राइट, WP कोर्स थीम्स, ठीक है। सो मैंने काफ़ी थीम्स यूज़ की हुई हैं, मेरे पास और हार्ड ड्राइव में काफ़ी ज़्यादा थीम्स पड़े हैं, बट यहाँ पे हम कोई भी एक थीम लगा लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा हमारे पास बी थीम आ रहा था, उसके बाद ये साइनिक है, फ्लैट सम की थीम आ रही थी आप लोगों के पास, ठीक है। देन पोर्टो की थीम आ रही थी आप लोगों के पास, रिको की थीम आ रही थी, सोल डैड, ठीक है। तो मेरे पास ये थीम है। जब इस थीम को मैंने डाउनलोड किया तो वो जिप फाइल में थी, बट मैंने उसको एक्सट्रैक्ट हेयर किया, तो यहाँ पे मेरे पास ये फोल्डर आया, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर अगेन जिप फाइल है, एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन की फाइल है कि मैं इस थीम के डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लूँ। तो रिमेंबर दैट कि जब अगर आप पेड थीम की तरफ जाते हो तो आप उन्हें उसकी डॉक्यूमेंटेशन लाजमी रीड करनी है। डॉक्यूमेंटेशन इज कंपल्सरी, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये थीम वर्क कैसे कर रहा है, इस थीम में डिफरेंट चीज़ें कैसे हैं, ठीक है। सो पेड थीम्स जब भी आप किसी जो है लेंगे या यूज़ करेंगे, तो उसमें एडवांस फीचर्स होते हैं, डेवलपर्स ने आपको डॉक्यूमेंटेशन दिए होते हैं। सो व्हाट इज़ डॉक्यूमेंटेशन फॉर एनी थीम, कि जिसमें आपको बताते हैं कि आप इस थीम को यूज़ करते हुए क्या क्या चीज़ कस्टमाइज कर सकते हो, क्या एडिट कर सकते हैं, कैसे उस थीम के अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सोल डैड की थीम अभी देख रहे हैं, मैं यहाँ भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो सोल डैड कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देखें, हम वर्डप्रेस पे आए, ब्लॉगिंग, क्योंकि अभी हम ब्लॉग का सेक्शन जो है वो टारगेट कर रहे हैं, तो हम ब्लॉगिंग पे ज़रा फोकस करेंगे। तो ब्लॉगिंग के अंदर जो सोल्ड एड की थीम है, वीकली बेस्ट सेलर में सेकंड नंबर पे आ रही है, ठीक है। मेरे पास ये भी है, न्यूज़पेपर भी है। सो हम अभी सोल्ड एड देख रहे हैं, ये सोल्ड एड की थीम है। तो सोल्ड एड की थीम मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है, मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। ये उनकी डॉक्यूमेंटेशन है कि जिसमें लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन, थीम का इंट्रो है, उसके बाद यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। देन इंस्टॉलेशन एंड इंपोर्ट अ डेमो। सो पेड थीम का एक मज़े की बात है कि जो आप थीम यूज़ कर रहे हो पेड, उसमें आपको फ्री में डेमो मीन्स के प्री बिल्ट वेबसाइट्स मिल जाती हैं, जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर आपको मैं दिखाऊँ सोल्ड एड, लेट्स ओपन इट, तो यहाँ से हम इनके प्रीव्यू देख सकते हैं, और मैं प्रीव्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ, राइट। जो सोल्ड एड थीम है उनके जो प्री बिल्ड डेमोज हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखें, सोल्ड एड हिपस्टर, सोल्ड एड मैगजीन और सोल्ड एड सिंपल, ये सारे डिज़ाइन हैं। मीन्स कि जब हम अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऐसी लुक आएगी। फॉर एग्जांपल ये पर्सनल ब्लॉग इन शॉप वाले डिज़ाइन हम देखते हैं, तो जब हम ये अपनी वेबसाइट के ऊपर थीम इंस्टॉल करेंगे और अगर हम ये लेआउट इंपोर्ट करते हैं या डेमो कंटेंट इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसी लुक आएगी, ठीक है।
सो आप देख सकते हैं ये पोस्ट हैं, सारी पोस्ट हैं, ये डिज़ाइन है, और बीच में थोड़ा सा ई कॉमर्स भी आ रहा है। बट आप सिंपली ब्लॉग का एक कॉन्सेप्ट देखें तो यहाँ पे ये आर्टिकल्स आ रहे हैं, ये देखें तो ये भी एक ब्लॉग पोस्ट है। अब ये एक होम पेज था, हमें कैसे दिख रहा है, फिर हम देख रहे हैं कि सिंगल पोस्ट, जब हम एक पोस्ट ओपन करते हैं तो उसे बोलते हैं सिंगल पोस्ट, या सिंगल पोस्ट का डिज़ाइन या पेज कैसा दिखेगा, तो वो कुछ ऐसा आएगा, राइट। तो ये उसका डिज़ाइन है। तो अभी हम अपनी वेबसाइट के ऊपर देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे सोल्ड एड इंस्टॉल करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। तो पहले मैं अपने फोल्डर्स में आप लोगों को दिखा रहा था सोल्ड एड, तो ये यहाँ पे सोल्ड एड की जिप फाइल है मेरे पास, राइट। तो मैं ये अपलोड करूँगा यहाँ पे। तो सिंपली मैं यहाँ से करूँगा ऐड न्यू, देन उसके बाद मैं करूँगा अपलोड थीम यहाँ से, क्योंकि ये मेरी मैनुअल इंस्टॉलेशन है, चूज फाइल। तो मैं अपने थीम्स वाले फोल्डर में जाऊँगा, यहाँ से मैं लिखूँगा सोल्ड एड। तो मैं तो वर्जन के नेम से भी फोल्डर्स बनाता हूँ कि कौन सा वर्जन है। तो ये सोल्ड एड की मेरे पास जिप फाइल है, ये मैं इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद ओपन करूँगा, उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा। सो थीम की इंस्टॉलेशन यहाँ पे मेरे पास स्टार्ट हो गई है, एंड जस्ट वेट, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद थीम इंस्टॉल हो जाएगी हमारे पास। इंस्टॉलिंग थीम, इन एनी केस कि आपकी जिप फाइल नहीं है, थीम में कोई मसला है, तो थीम आपकी सक्सेसफुली इंस्टॉल नहीं होगी, ठीक है। और अगर हम कोई भी थीम जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, तो थीम समटाइम थीम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, या उसमें जितने फीचर्स हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं, तो थीम कुछ प्लगइन्स के ऊपर डिपेंड्स भी करती हैं। तो हमारी जो सोल्ड एड है वो इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद मैं अगर एक्टिवेट करता हूँ इसको, मैं यहाँ से एक्टिवेट कर रहा हूँ, तो सोल्ड एड की थीम मेरे पास एक्टिवेट हो चुकी है। बट रिमेंबर दैट जैसे मैंने इसको एक्टिवेट किया, यहाँ पे मेरे पास डैशबोर्ड में ऑप्शन आया वेलकम टू सोल्ड एड, और ये थीम का वर्जन शो हो रहा है, थैंक यू। यहाँ पे जो फर्स्ट टैब है गेटिंग स्टार्टेड, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट द रिकमेंडेड प्लगइन्स, ठीक है। सो कुछ रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ रिकमेंडेड होते हैं। कि अगर मैंने इस थीम को कुछ यूज़ कर रहा हूँ, तो कुछ थीम के डेवलपर्स ने मुझे कहा कि अगर आप इस थीम को प्रॉपरली फंक्शनिंग में देखना है, या जैसे उनके डेमो डिज़ाइन है, आप अगर वैसा थीम को रखना चाहते हैं, तो आप कुछ रिकमेंडेड प्लगइन्स इंस्टॉल कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ब्रेक ही बटन है, मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल प्लगइन्स। तो मैं इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से प्लगइन्स मैंने इंस्टॉल करने हैं। तो यहाँ पे ये जो प्लगइन्स हैं, ये मुझे शो हो रहे हैं कि ये मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करने हैं। अब हर प्लगइन के आगे आपको लिखा है कि सोर्स क्या है, एक्सटर्नल सोर्स है, बट टाइप क्या है, दिस फर्स्ट वन इज रिक्वायर्ड, कि ये प्लगइन एटलीस्ट मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये रिक्वायर्ड है, बाकी सारे रिकमेंडेड है। बट गुड प्रैक्टिस इज कि आप सारे प्लगइन इंस्टॉल कर लें, तो शुरू में आप सेलेक्ट ऑल करें, ठीक है, या आप एक वन बाई वन इनको इंस्टॉल कर लें। सो अगर आप सेलेक्ट ऑल करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट ऑल, राइट। सबसे पहले मैं मैनुअली करके दिखाता हूँ आपको। मैं पहले ये प्लगइन इंस्टॉल करना चाहता हूँ, और इसको इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, तो इसकी इंस्टॉलेशन मेरे पास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये प्लगइन मैनुअली इंस्टॉल हुआ। बाकी रिकमेंडेड थे, जो कि हम वापस जाके देखते हैं कि कौन से जो प्लगइन है वो रिकमेंडेड है। देन नीचे मेरे पास बटन आया रिटर्न टू रिकॉर्ड प्लगइन इंस्टॉलर, हाँ वापस जाते हैं यहाँ पे अगेन। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पहला प्लगइन था वो इंस्टॉल हो गया, बाकी मेरे पास रिमेनिंग रह गए। अब मैं सारे इकट्ठे भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। इकट्ठे करने के क्या तरीका, आप बल्क में ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको चेक का बटन मिल जाता है, आप यहाँ पे चेक करते हो तो सारे प्लगइन जो है वो वन टाइम सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद एक ड्रॉप डाउन आपको यहाँ पे नजर आता है बल्क एक्शन, कि आप सब के ऊपर क्या एक्शन लेना चाहते हैं। तो इस ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करें इंस्टॉल, कि मैं इन सबको इंस्टॉल करना चाहता हूँ। देन उसके बाद आप अप्लाई करना है, तो इनकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अब जैसे ही आपने अप्लाई पे क्लिक किया, तो वेट करें, विंडो लोड होगी, यहाँ पे आपको शो होगा इंस्टॉलिंग एंड एक्टिवेटिंग प्लगइन्स कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो 12 प्लगइन में से पहला प्लगइन मेरा इंस्टॉल हो रहा है, देन उसके बाद ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, अब दूसरा प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है। तो 12 के 12 या जितने भी प्लगइन्स होंगे इस थीम में 12 की मुझे आ रहा है ऑप्शन आ रहा है। 13 थे, एक मैंने पहले इंस्टॉल कर लिया, बाकी अभी इंस्टॉल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जैसे ही वन बाय वन सारे इंस्टॉल हो जाएंगे, फिर वो एक्टिवेट भी हो जाएंगे। हम यहाँ नहीं होंगे तो हम उनको एक्टिवेट करेंगे, देन हम देखेंगे कि हम इनका डेमो भी इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब जो कि चलिए जहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहे हैं, सो इनको इंस्टॉल होने दें। सोल्ड एड पे हम जाके देखते हैं कि
जब हम सारे प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमें जितने भी डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं ना प्री बिल्ट, ये सारे इनमें से जो भी हम मर्जी हम चाहें हम अपनी वेबसाइट के ऊपर इंपोर्ट करेंगे, सेम एग्जैक्टली इसी तरह की हमारे पास वेबसाइट बनी बनाई हमारे पास आ जाएगी, और फिर हम उसको कस्टमाइज करेंगे, ठीक है, मीन्स कि हम उसको एडिट करेंगे, उसमें जो भी चेंजेस करनी होंगी वो हम कर लेंगे। राइट, तो मेरे पास 11 प्लगइन इंस्टॉल हो गए। अच्छा, अब प्लगइन्स की इंस्टॉलेशन डिपेंड करती है, क्योंकि प्लगइन्स डाउनलोड होते हैं फिर इंस्टॉल होते हैं, आपके इंटरनेट कनेक्शन पे डिपेंड करता है, आपके पीसी पे डिपेंड करता है कि क्या स्पीड है उसकी। तो हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट सारे प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है, ऊपर भी मैसेज आ गया हमारे पास और सारे प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं। देन नीचे मुझे अगेन ऑप्शन आया रिटर्न टू द रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। राइट, और ये जो थीम है सोल्ड एड, ये आज मैं LMS के अंदर अपलोड भी कर दूंगा। तो खैर यहाँ पे जैसे मैं रिटर्न टू इंस्टॉलर प्लगइन किया तो मेरे पास अगेन वापस कुछ ऐसा फॉर्म आ गया, रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं। खैर हम यहाँ पे प्लगइन्स में जाते हैं अगेन, यहाँ पे हमारे पास प्लगइन्स, ठीक है, सो इंस्टॉल प्लगइन पे जाके देखते हैं कि अभी हमारे पास कितने प्लगइन इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये सारे प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं और एक्टिवेटेड हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल प्लगइन्स 15, एक्टिव 15, और कोई जो है इनएक्टिव नहीं है। देन हम सोल्ड ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ से, फिर हम सोल्ड ऐड के पेज पे जाएं तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेप था इंस्टॉल एंड एक्टिवेट द रिकमेंडेड प्लगइन, वो हमने सारे एक्टिवेट कर लिए। जो हमारा स्टेप 2 था, ये थीम का स्टेप 1 था, देन स्टेप 2 इज इम्पोर्ट डेमो डाटा विच इज़ ऑप्शनल, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपने एक डेमो डाटा इंपोर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। डेमो डाटा का क्या मतलब है कि जो उन्होंने डेमो के तौर पे हमें वेबसाइट्स दिखाई हुई है ये डिज़ाइन, अगर हम इनको इंपोर्ट करें सेम एग्जैक्टली डिज़ाइन एग्जैक्ट पोस्ट, तो वो हमारी वेबसाइट के ऊपर इंपोर्ट भी हो जाती हैं, जो कि मैं आज करना नहीं चाह रहा था, बट आई थिंक वी हैव टाइम, तो हमें ये कर लेना चाहिए, ठीक है। सो इम्पोर्ट डेमो नाउ पे आपने क्लिक करना है, तो आपके पास ऐसी विंडो लोड होगी। देन उसके बाद यहाँ पे आपके पास आएगा टाइप टू सर्च द डेमो, अगर आपको जो डेमो यहाँ से पसंद आता है आप एग्जैक्टली वो यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी पसंद आता है यहाँ पे नेम गिवन है, आप यहाँ से वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कौन सा करें, जल्दी से कमेंट में बताएं आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, हम वो वाला जो है ब्लॉग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, कौन सा करें हम, सोल्ड एट सिंपल, पर्सनल, तो हम पहले देख रहे थे, सोल्ड एट फूड, ओके, देन हम चलिए हम ये वाला करते हैं सोल्ड एट फैशन एंड लाइफस्टाइल, ठीक है। तो यहाँ से हम सोल्ड एट के टेम्पलेट्स में आते हैं, तो फैशन से रिलेटेड था ना, यहाँ से हम देखते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जितने भी टेम्पलेट हैं हम इनमें से कोई भी जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं ये वाला करना चाह रहा हूँ, ठीक है। जब इसके ऊपर मैं माउस लेके आ रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है इंपोर्ट डेमो स्टाइल। स्टाइल का क्या मतलब है, जो थीम पे स्टाइल होगा, एंड इंपोर्ट डेमो कंटेंट। कंटेंट मीन्स कि अगर आपने खुद की अपनी पोस्ट नहीं की हुई, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि जो इस डेमो के अंदर कंटेंट में क्या चीज़ आता है कि आपकी इमेजेस, आपकी कंटेंट जो राइटिंग है, ठीक है, उसके बाद अगर कोई ऑडियो वीडियो फाइल है तो वो सारा आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है इंपोर्ट हो जाएगा, या कह लें कि आपकी वेबसाइट में डाउनलोड हो जाएगा, और वो यहाँ पे आपको शो भी होगा। तो मैंने यहाँ पे फैशन मैगजीन इंपोर्ट करने लगा हूँ, दोनों चेक हैं। अगर आप कंटेंट नहीं इंपोर्ट करना चाहते तो आप इसको अनचेक कर दें, तो फिर जो भी आप पोस्ट करेंगे खुद से उनका डिज़ाइन ऐसा बन जाएगा जो कि बैकएंड पे हमें डिज़ाइन शो हो रहा है। तो फैशन एंड मैगजीन में दोनों ऑप्शन चेक है, मैं इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। देन हमारे पास ऑप्शन आएगा ओके कि आप आर श्योर कि यू वांट टू इंपोर्ट दैट, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोडिंग फाइल्स। तो अभी क्या होगा, जब हम डाटा इंपोर्ट करते हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें आपके मेन्यूज देखें डाउनलोड हो रहे हैं, थीम का लोगो जो है वो डाउनलोड हो रहा है, मीडिया फाइल्स, ठीक है, इमेजेस वगैरह जो भी होंगी हमारी वो यहाँ पर डाउनलोड होंगी। देन हमारे जो एक फ्रंट एंड है वो हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये इंपोर्ट हो रहा है, मीन्स क्या, एक वेबसाइट के ऊपर हम कंटेंट पब्लिश करते हैं, खुद से क्रिएट करते हैं, लेकिन एक और वे भी होता है कि हमारा कंटेंट किसी और जगह से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके, ब्लॉग एंड शॉप, चलिए अभी हम ये इंपोर्ट कर रहे हैं। शॉप क्योंकि हमारा रिसेंटली हम अभी ब्लॉगिंग पे फोकस्ड है, तो अभी हमने शॉप पढ़ा नहीं है,
जब इनको शॉप करवा लेंगे तो फिर देन हम शॉप भी साथ में कर लेंगे, क्योंकि सिमिलरली हम ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स भी ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ई कॉमर्स की थीम्स हैं डिफरेंट, हर निश की मल्टीपर्पज़ भी थीम्स होती हैं और मोर स्पेसिफिक थीम्स भी होते हैं, ठीक है। मीन्स के ब्लॉग को ले लें तो ब्लॉग में ये है कि आप सोल्ड एड है, इसमें डिफरेंट मैगजीन्स भी हैं, इसमें ट्रैवलिंग के भी ब्लॉग्स हैं, स्टाइल्स हैं, फूड से रिलेटेड भी हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से देख सकते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे अभी तक डाटा जो है वो इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन अभी जो हमारी फ्रंट वेबसाइट थी, फ्रंट एंड से हम देखते हैं वो सिंपल सी थी, ऐसी थी। खैर अभी हमारे थीम हमने अप्लाई कर दिया है, तो आप देखें इसके ऊपर सोल्ड एड लिखा आ रहा है, ठीक है। सो ये जो सोल्ड एड का लोगो है ये हमारी थीम की वजह से आ रहा है। अब मजीद जो कंटेंट अभी इंपोर्ट हो रहा है ना, जब वो 100% इंपोर्ट हो जाएगा फिर हम देखेंगे कि हमारी वेबसाइट की लुक क्या है, हमारे वेबसाइट का डिज़ाइन क्या है। सो इंपोर्ट हमारा कंप्लीट हो जाए। अभी तक कोई क्वेश्चन है, कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? वलीद, रमीज, फरहान, सालिया, इरम? सर ओके है ओके है, समझ आ रही है? सर। अरे लेटर ऑन हम इंशाल्लाह देखेंगे सोल्ड एट एक थीम जो हम अभी इंपोर्ट कर रहे हैं इन फ्यूचर लेक्चर्स के। हम एक थीम को कस्टमाइज कैसे करते हैं, मींस कि हम उसमें डिफरेंट कस्टमाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू जो है टाइपोग्राफी, ठीक है। मीन्स कि आप उसकी हेडिंग कैसे चेंज कर सकते हैं, आप फॉन्ट कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, थीम का कलर कॉम्बिनेशन कैसे चेंज करते हैं, लोगो कैसे अपना हम लगाएंगे। काफ़ी जितनी भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं कस्टमाइजेशन एक थीम के अंदर होती हैं, वो सारी हम यहाँ पे रीड आउट करेंगे। खैर ये जब मैं आपको थीम प्रोवाइड करूँगा तो आप लोगों ने इसकी डॉक्यूमेंटेशन लाजमी पढ़नी है, ठीक है। सो ये डॉक्यूमेंटेशन का लिंक था हमारे पास, जब हमने ये लिंक ओपन किया तो यहाँ पे थीम की जो है वो डिस्क्रिप्शन है, सारा कुछ हमें प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था कि एक थीम हम वर्डप्रेस के ऊपर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो हमने जो है वो एडमिन एरिया से की, एक और तरीका होता है FTP के थ्रू, तो वो अभी हमने नहीं किया, वो हम बाद में करेंगे। फिर यहाँ पे हाउ टू इम्पोर्ट डेमो, तो थीम डेवलपर्स ने यहाँ पे वीडियो भी दी हुई है कि अगर आप खुद भी देखना चाहें कि जो आपने डेमो कैसे इंपोर्ट करना है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। देन सोल्ड एट क्लाउड लाइब्रेरी, तो यहाँ से आप टेम्पलेट सेलेक्ट करके जैसे अभी हमने किया कि हमने वहाँ से लाइब्रेरी से ही उनके एक डिज़ाइन जो है वो इंपोर्ट किया। देन हाउ टू चेंज योर साइट टू अनदर डेमो स्टाइल, अगर हमें कोई और डेमो स्टाइल चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे। हेडर एंड फुटर बिल्डर, कि हम हेडर, तो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था वेबसाइट का हेडर एंड फुटर का। देन मेन्यू हम कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप अनलिमिटेड मेगा मेन्यू बिल्डर, ठीक है। इसमें डिफरेंट फीचर्स हैं, आप यहाँ से देखते जाएं तो यहाँ से आपको डिफरेंट स्टाइल्स नज़र आते जाएंगे। थीम की सारी कस्टमाइजेशन यहाँ पे गिवन है, बट डोंट वरी, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, तो कोई परेशान नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है। क्योंकि अभी आप इन चीज़ों में इतना जो है शुरू में डिटेल में ये सारी चीज़ें करने लगेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अपना टाइम भी लगाएंगे। बट अच्छी चीज़ है, टाइम हो तो आप इसकी लाजमी ऑन योर ओन प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो अभी हमारा डाटा जो है वो इंपोर्ट हो रहा है, 9 इमेजेस लेफ्ट, तो ये सक्सेसफुली हो जाए इंपोर्ट, फिर हम इंशाल्लाह जो है इस पर काम करेंगे। खैर आप लोगों ने वेबसाइट जो बनाई है अपनी रिपोजिटरी में से थीम इंस्टॉल करें। ये सोल्ड एड की थीम भी मैं आप लोगों को दूंगा, तो ये भी आप इंस्टॉल करके इसके प्लगइन्स एक्टिवेट करके डेमो इंपोर्ट कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो इंपोर्ट कंप्लीटेड, हमारा इंपोर्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। सो लेट्स गो टू फ्रंट एंड, कि हमारी जो वेबसाइट है वो फ्रंट एंड से कैसे दिख रही है। सो लेट्स रिफ्रेश ये चीज़, ठीक है। सो हमने फैशन मैगजीन से रिलेटेड एक डेमो इंपोर्ट करवाया था। उसमें क्या हुआ, फैशन से रिलेटेड हमारा यहाँ पे एक ब्लॉग बन गया, यहाँ पे नेम, यहाँ पे मेन्यू भी इटसेल्फ खुद बन गया, ठीक है। मेन्यू आप ड्रॉप डाउन देख सकते हैं, पॉपुलर कैटेगरीज, फीचर्स, पोर्टफोलियो, शॉप का भी ऑप्शन खैर आ रहा है, सोशल आइकन्स भी नज़र आ रहे हैं हमारे पास, एक जैसे कोई वेबसाइट ऑलरेडी एक 100% कंप्लीट वेबसाइट शो हो रही है आप लोगों को। बट क्योंकि ये डेमो है, डेमो कंटेंट है, तो लेटर ऑन हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उस पर कैसे हम काम करें। आप देखिए यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट हैं, ठीक है, ये डिफरेंट स्टाइल है, ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे शो हो रहे हैं, ब्यूटी, ठीक है। देन उसके बाद हम द लेटेस्ट पोस्ट ये यहाँ पे शो हो रही हैं। देन आप अगर आप साइड बार देखें तो ये साइड बार है, तो रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स, आर्काइव्स, कैटेगरीज,
सोशल मीडिया, ठीक है। बाकी बैनर्स वगैरह भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। आप लोग स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो यहाँ पे अगेन लोड मोर का ऑप्शन आ रहा है, और हम जैसे ही यहाँ पे जो है स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास पोस्ट आती जाएंगी, राइट। और यहाँ से अगर मैं कोई सिंगल पोस्ट भी ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो एक सिंगल पोस्ट मेरी कैसे दिखेगी, वो ऐसे टाइटल, देन यहाँ पे ऑथर नेम, रिटन बाय डेट, ठीक है। सो दिस आर नोन एज मेटा टैग्स, या सॉरी मेटा डाटा ऑफ अ पोस्ट। तो यहाँ पे फीचर इमेज शो हो रही है, ये डिस्क्रिप्शन है पोस्ट की। देन बॉटम पे मुझे टैग्स शो हो रहे हैं। उसके बाद फर्दर मुझे कमेंटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं कमेंट कर सकता हूँ। ये साइड बार, ये सारी चीज़ें हम शुरू में भी देख चुके हैं खैर, बट ये हमारे पास एक वेबसाइट या क्या डेमो कंटेंट हमारे बना बनाया हमें मिल गया, जो कि हमारे लोकल होस्ट पे शो हो रहा है। आप लोगों ने शुरू में देखा था बिंग गुरु की वेबसाइट, आप लोग देख रहे थे, ठीक है। वो भी तो कुछ ऐसी बनी हुई है ना, बस ये है कि थोड़ा सा डिज़ाइन हमारा डिफरेंट है। अगर हम कोई और लेआउट कर लेते तो हमें भी सिमिलरली इस तरह की एक ब्लॉगिंग वेबसाइट शो होती। सो इट्स इजी नॉट डिफ़िकल्ट। बाकी हम इसकी जब कस्टमाइजेशन देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम हेडर से लेके क्या लेंगे, सर के बाल से लेके पाँव तक जो है वेबसाइट को सीखेंगे। मज़ीद कस्टमाइजेशन इसकी कि एक थीम में जब हम डेमो इंपोर्ट कर दिया तो हम उस डेमो को कैसे कस्टमाइज़ करेंगे, अपना लोगो कैसे लगाएंगे, ये मेन्यूज जो आ रहे हैं हमारे पास हम इनको कैसे एडिट करेंगे। देखिए जो लेआउट आ रहा है, ये स्लाइडर है यहाँ पे पोस्ट, ठीक है। ये मैरो पे क्लिक करता हूँ, देखिए पोस्ट स्लाइड हो रही, ठीक है। ये हम कैसे, इनका स्टाइल हम कैसे चेंज कर सकते हैं या कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट जो सेक्शंस हमारे पास आ रहे हैं, इसमें देखें तो यहाँ पे एक पोस्ट है हमारी लेफ्ट साइड पे, 4 पोस्ट यहाँ पे हमें इस कॉलम में शो हो रही है। एंड हम फर्दर स्क्रॉल डाउन करें तो अगेन यहाँ पे हमारे पास पोस्ट आ रही हैं, राइट। देन ये नीचे फीचर है ऑटो स्क्रॉल, नीचे फुटर है, ठीक है। तो फुटर भी हमारे पास आ रहा है। ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 सीखेंगे और इनको हम करेंगे। तो आप लोगों ने भी अपना कोई भी यहाँ से जो है डिज़ाइन या लेआउट इंपोर्ट करनी है, देन उसको जस्ट प्रैक्टिस करने है क्या इंपोर्ट होता है आपसे कि नहीं होता, ठीक है। सो होम पे जाएं तो यहाँ पे हमारे पास मेन्यू है, लेकिन यहाँ पे आप मेन्यू पे देखें तो जो लिंक लगे हुए हैं ना, ये सोल्ड ऐड के अपने लगे। अब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हम जो सोल्ड ऐड का प्रीव्यू था हम वहाँ पे रीडायरेक्ट हो गए, ठीक है। ऊपर आप लिंक देखें चेंज हो गया। तो जब हम डेमो इंपोर्ट करते हैं तो उसमें जो वेबसाइट के डेवलपर के अपने लिंक्स होते हैं वो भी आ जाते हैं, तो हम उनको भी रिमूव करते हैं 1 बाय 1। और जब हम एक क्लाइंट को वेबसाइट दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सिमिलरली कोई डेमो इंपोर्ट करते हैं, उसमें थोड़ी सी फिर खुद कस्टमाइजेशन करते हैं, फिर क्लाइंट को दिखाते हैं कि ये मैंने एक डिज़ाइन रेडी किया, आप इसको देख लें। क्लाइंट को अमूमन तो पसंद आ जाता है कि चलें ठीक है ये डिज़ाइन मुझे पसंद है। अगर वो कुछ कस्टमाइजेशन भी कहते भी हैं क्लाइंट्स, तो फिर आप लोगों को कस्टमाइजेशन करनी आनी चाहिए, जो कि हम सीखेंगे आस्ते आस्ते, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन? आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, मज़ीद में करवाना नहीं चाहूँगा। तो थीम्स कैसे ऐड करते हैं, हम जो रिपोजिटरी की थीम्स कैसे ऐड करते हैं, थीम डिलीट कैसे करते हैं, वो भी आप लोगों ने देखा। थीम हम मैनुअली कैसे इंपोर्ट करते हैं, बाकी कहाँ कहाँ से आप थीम के आइडियाज़ ले सकते हैं। आप सिंपल थीम्स भी जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, और देन आप उसको फर्दर स्टाइल जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना आई थिंक सो के काफ़ी है। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे कंफ्यूजन है तो लेट मी नो, सो ताकि मैं आप लोगों को बता दूँ। कोई है क्वेश्चन? ऑलराइट, सो ये थीम जो है ये आप लोगों को एक्सरसाइज फाइल के अंदर जो है मिल जाएगी। आई विल ट्राई के ये थीम आज रात तक मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगा साथ ही ये थीम भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से थीम डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लीजिएगा। ये बेसिकली पेड थीम है, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया है यहाँ पे, राइट यहाँ पे सोल्ड एड, ठीक है। मल्टीपर्पज़ न्यूज़पेपर ब्लॉग वूकॉमर्स वर्डप्रेस थीम, जो कि है ऑलमोस्ट $60 की है, बट आप लोगों को फ्री में मिलती है, ठीक है। सो कोर्स के दौरान आपको और भी फ्री रिसोर्सेज काफ़ी मिलेंगे। आई विल ट्राई, आई थिंक आप लोगों को $2000 प्लस के जो है ना एसिड्स फ्री में मिल जाएंगे। तो परेशान नहीं होना, बाकी कहीं भी परेशानी हो आप ग्रुप में पूछ लें, टीम में अपने जो है क्लासमेट्स जो हैं उनसे पूछ लें, मुझसे क्वेश्चन करें। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने इश्यूज आएंगे शुरू में, और बट ये है कि परेशान नहीं होना। आपने हमेशा कोशिश करनी है अपना इशू रिजॉल्व करें। अगर खुद से नहीं होता तो देन कॉन्टेक्ट मी, सेंड मैसेज इन द ग्रुप्स सो आई कैन असिस्ट यू। ऑलराइट,
थैंक यू, फिर अल्लाह हाफिज़। कल होती है बात हमारी, तो थीम जो है वो इंशाल्लाह लेक्चर्स रात तक या सुबह देख लीजिएगा, क्योंकि मैं रात लेट नाइट ही अपलोड करूँगा, तो वो आप लोगों के पास आ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खामोश हो गए सारे, क्या हुआ समझ नहीं आई, कंफ्यूज हो गए, डर गए, क्या हुआ? नहीं सर, आगे। अच्छा ठीक है, मैंने कहा खामोशी चाहिए है, पता नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ईजी है। सर आप लोगों ने किया हुआ है, प्लगइन्स इंस्टॉल किए हुए हैं आप लोगों ने, थीम भी आप लोगों ने इंस्टॉल किए हुए हैं, मैनुअली इंस्टॉल करने हैं, जस्ट एक प्रोसेस है कि रिकमेंडेड प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, उसके बाद आप लोगों ने जाके डेमो का सिंपल आपने देखा 2-3 क्लिक्स ही थे, जस्ट ये कि मैं समझा रहा था, टाइम ज़्यादा लग रहा था, बट जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आसान होगा इंशाल्लाह। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।